वाह जवाब। अरे वाह पूनम जी, किन शब्दों में आपकी तारीफ कर दूं? ओहो, ये ले। वाह, बड़ी मेहनत से आपने जवाब दिया है। नाम पूछो। मेरे गीत का ना कथानक बदला और ना ही शब्द बदला। भूभाग में के हरिद्वार और नासिक, उज्जैनी और प्रयाग में आज आपने गा दिया। और क्या, बहुत गाया है। ओहो, उसमें प्रयोग था हरिद्वार, अंग्रेजी में लिखिए तो पहले आएगा यच, नासिक पहला अक्षर आएगा यन, उज्जैनी तो पहला अक्षर आता है यू, प्रयाग यानी इलाहाबाद भी कहा जाता है उसको, उसमें यच ए यन यू से हनु यानी हनुमान जी हम लोग सिद्ध करते हैं। रमेश, ये एक सेकंड है मेरे भैया रमेश भैया की तरफ से धन्यवाद है। लेकिन आज उसको आपने थोड़ा सा सुधार करके गा दिया है, तो हम आप वाला काम नहीं करेंगे। जो आप गाओ वही हम गाओ ना बदल दो। चार कुंभ यही मैं गाता था, केवल आपने गंगा यमुना गोदावरी संगम इतना अलग किया है, बाकी सारा मामला वही है। पहले आपका कट पीस देखता हूं, कष्ट पीस कि ऐसे खड़ी चौबारे में वो ऐसे खड़ी है चौबारे में वो, बातें करे इशारे में वो, क्या सोचती है मेरे बारे में वो, क्या सोचती है मेरे बारे में वो, इस पार में हूँ और उस पार वो है, नदियां बीच में बहती है। ये खिड़की जो बंद रहती चंद्रमा और समस्या चंद्रमा कि वो पूर्णिमा को गोल रहता है और अमावस को गोल रहता है। अमावस को दिखाई नहीं पड़ता। बताओ पूनम जी, आपने कहा पता नहीं कहाँ चला जाता है? अरे जाता है अपने इलाज के लिए। इतना भी नहीं मालूम। जवाब जहां से मैं दे रहा हूं वहां तक आपकी नजर नहीं पहुंची ना। आप लोग सुनिएगा, अगर लग जाए कि हाँ मेहनत हुई है, क्योंकि आपने कहा कि चंद्रमा पूर्णिमा को गोल रहता है और अमावस को गोल रहता है। सुनिएगा, सुनिए, जवाबी जवाब का प्रयास दे रहा हूं। चंद्रमा एक ही नहीं है, एक चंद्रमा आसमान में, एक चंद्रमा अत्रि अनसुईया का पुत्र है, एक चंद्रमा सागर मंथन से निकला सोचो, और एक चंद्रमा काली के भाल पे सुहाता है वो।
माता काली के मस्तक पर, काली के भाल पर सुहाता है वो, चंद्र घंटा के संग शोभा पाता है वो। गणपति गणपति को भी तो सजाता है वो। साहू जी, शिव भाल पर चमचमाता है वो। चंद्रमा कैसा है? ना कभी घटता बढ़ता, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, आप वाला घटता बढ़ता है। ये है अलग प्रयास। लेकिन जो जवाब में दे रहा हूं कि ना कभी घटता बढ़ता, सदा एक जैसा रहता, वो सदा ही अनमोल रहता है। और ये चंद्रमा ना पूनम को गोल रहता है। बड़ा पुरस्कार है। अगर बजा रहे हो खुल के बजाइए। और क्या खुल के जवाब हुआ ये बात भगवान भोलेनाथ दूज का चांद धारण करते हैं। बहुत गर्म जवाबी होगी आज। ये मंच का प्रयास है। दूज का चंद्रमा भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं। और क्या, हल्के में मत लेना। और ये हमारे अशोक भाई बादशाह खेड़ा जवाब के इस प्रयास पर। और क्या, हल्के में मत लेना। और ले, शुभ मुहूर्त चल रहा है। ये सरबजीत यादव जी, डिप्टी खेड़ा, पुराना डिप्टी खेड़ा। और क्या, धन्यवाद है। क्यों ना कभी घटता बढ़ता, सदा एक जैसा रहता, वो सदा ही अनमोल रहता है। ना वो पूनम को गोल रहता है, और ना अमावस को गोल रहता न पूर्णिमा को गोल रहता है, न अमावस्या को गोल रहता है। ये बात, वाह। बाकी पूनम जी प्रयास किया है। और गीत जो आपने दिया, छोटू भाई है कहाँ? छोटू भाई तुरंत हाजिर हो। हेलो हेलो। अरे मनोज भाई तुम ही देख लो। ये प्रयास रहा और 1100 मुद्राओं का पुरस्कार पूनम जी को ही मिला है। और फिर हमें प्राप्त हुआ है मेरे भैया मोनू सिंह जी पारा लंबरदार कोषाध्यक्ष कीर्तन उत्थान समिति लखनऊ। वाह, आवाज पकड़ रहा है, थोड़ा सा फ्री फ्लो बना दीजिए। हेलो हेलो हेलो, ऐसे कम ना होने पाए। हेलो, हाँ इतना चलने दीजिए। वाह ना छोटू, चलते हैं गीत की तरफ। अब पूनम जी जो आप गा रही हो वही हम गावे तो फिर मजा नहीं है जवाबी ना, थोड़ा अलग से होना चाहिए। और क्या, 4 को तो आपने दर्शा दिए, चारों नदियां
जहां अमृत छलका। अब जवाब मैं किस कोण से आपको दे रहा हूं। अमृत सागर मंथन के बाद भी कई बार छलका। जेपी साहू को पुरस्कार है। और एक से बहुमूल्य पुरस्कार और क्या, जिन्हें कीर्तनकारों का जौहरी कहा जाता है। और क्या, ऐसे अरे भाई जेपी साहू जी इनका पुरस्कार लखनऊ सादतगंज से आप आए हैं और कीर्तन के मर्मज्ञ के श्रोता हैं। और क्या, इनका पुरस्कार ऐसे थोड़ी मिलता है। इनका पुरस्कार बड़ी मेहनत के बाद भी मिलता है। और क्या, धन्यवाद है। गीत में पूनम जी वहां तो आपने छलकाया, छलका और टपका, चारों नदियां भी दिखा दी। अरे कम से कम एक हमारे लिए संगम हमारे लिए छोड़ देती तो जवाब हो जाता। कौन सी दुश्मनी अदा कर रही हो। लेकिन आपने सब समेट लिया कि देखे आप कहां से छलका और टपका। लेकिन ला रहा हूं अगर हम काम चलाना चाहें साहू जी, आंखों से आंसू छलके और टपके भी, क्या बात, और गिरे तो कुछ मिला भी। शिव जी की आंखों से आंसू छलका रुद्राक्ष, वाह, विष्णु जी की आंख से आंसू छलका और जब घड़े में टपका तो आंवला। और क्या, वाह, पसीना छलका तो एक पुत्र मिल रहा है। शेषनाग की आंखों से आंसू छलके सुलोचना सुनैना मिल रही है। छलका टपका आ सकता है, आ सकता। लेकिन आपने अमृत की बात की है तो ला रहा। सुनिएगा, एक बार अरे होली खेलन को भगवान भोलेनाथ चल पड़े कि चलो ससुराल चलें, होली खेलें। और एक से एक जाए और बादशाह खेड़ा से मेरे दादा बैठे हैं। बहुत बढ़िया आयोजन भी आपके द्वारा हुआ है कजरी तीज में, यूट्यूब पर तहलका मचा हुआ है। धन्यवाद है। ससुराल पहुंचे होली खेलन को भोले त्रिपुरारी, सावन में पहुंचे जाके ससुरारी। खड़े हो, खड़े हो। और एक विशेष पुरस्कार जो हमारे साथ आज रचनाकार की भूमिका में है, रमेश सैनी जी, अपना राइटर। वाह, ये पुष्पों की माला क्या लिखते हो भाई, क्या बात है, वाह वाह। संयुक्त परिवार, एक परिवार, EHS द्विवेदी जी, राम नरेश यादव जी, हंस खेड़ा खलीफा पारा लखनऊ। वाह, आपके द्वारा विशेष पुरस्कार हमारे लिए और उमेश भाई जी। वाह, सबके लिए, सबके लिए। और हमारे सभी साथी कलाकारों के लिए भी पुरस्कार मिला है। सुनिएगा जवाब कि होली खेलन को भोले त्रिपुरारी, सावन में पहुंचे देखो ससुरारी। जीजा जी आ गए, शिव जी की सालियां दौड़ी कि चलो होली खेली जाए। बड़े मौके से आ गए कि सारी शिव जी की जय हो जय, वो बड़ी ही रानी, जय हो जय, चक्कर से चकित है तब शिव त्रिपुरारी।
एक मुट्ठी अमीर उठाया और उछाल दिया भोलेनाथ की तरफ। अब भोलेनाथ के गले में काला नाग, वो अमीर थोड़ा सा काले नाग की आंख में पड़ा, सोचो काला नाग तिल मिलाया और अपना फन पटक दिया चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा में अमृत का निवास होता है, इसीलिए चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। पूनम जी, जब नाग ने फन पटका तो चंद्रमा घबरा गया और घबराहट के मारे चंद्रमा से अमृत की बूंदें छलक गई। वाह, बूंदें छलकी और छलकने के बाद देखिए टपकी कहां, टपकी कहां? सारी शिव जी की जय हो जय, वो बड़ी ही रानी जय हो जय, कि चक्कर से चकित है तब शिव पुरारी। चंदा में फन मारा, चंदा में फन मारा, चंदा में फन मारा, गुस्से में ना अनुराग में, तो सोम से छलका अमृत, कि सोम से छलका अमृत टपका शिव के कटिभाग में। और कटिभाग में भगवान भोलेनाथ पहने बागंबर, और जैसे ही अमृत की बूंदें छलकी कटिभाग में गिरी तो बागंबर शेर बन गया। अब ससुराल में भगवान भोलेनाथ नंगे खड़े हैं, चारों दिशाओं ने उनको ढक लिया, तब उनका नाम पड़ गया दिगंबर। क्या दिशाएं ही जिनकी अंबर वही दिगंबर। और क्या, सोचो जैसे आपने कहा कुंभ, यहां भी मिल रहा है। चंदा चंदा में फन मारा, अरे गुस्से में ना अनुराग में, सोम से छलका अमृत सबका शिव के कटिभाग। और देखिए कहां छलका, कि लड़ रावण राम का हो रहा भयंकर, मर रहे थे दानव भालू और बानर। ईश्वर की माया जय हो जय, कोई जान न पाया, जय हो जय, वानर वा भालू इन्हें जाए जिलाया। युद्ध में वानर भालू मरते थे तो प्रभु राम अमृत की वर्षा करा देते थे, भालू वानर पुनः जीवित हो जाते थे। तो राम काज हित आए, राम काज हित आए, उनके इस पावन त्याग में। और पूनम जी, पहले तो सोम से छलका अमृत, लेकिन लंका में व्योम से छलका अमृत का लंका भूभाग। एक टुकड़ा और जोड़ता हूं, और देखिए अमृत कहां टपक रहा है, छलक रहा है। पूनम जी, अंतिम पंक्तियां, अमृत का कलश ले जब गरुड़ सिधारे। नागों की माता ने कहा कि मेरे पुत्रों को अगर अमृत पान करा दे गरुड़, तो गरुड़ की माता को मैं दासीपन से मुक्ति प्रदान कर दूं। गरुड़ जी अमृत का कलश लाए, अमृत का कलश ले जब गरुड़ सिधारे, ना नाग पी सके इच्छा मन मारे।
चलते ही रहे वो, जय हो जय, यमुना तट आए, जय हो जय, एक वृक्ष को लख कर और मन में चकराए। करुण जी स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए और यमुना के किनारे एक वृक्ष देखा, वृक्ष को देखा तो रोक सके ना खुद को, उस वृक्ष पर कलश लेकर के बैठ गए कि रोक सके ना खुद को, वो डूबे प्रेम पराग में, कुंभ से छलका अमृत टपका यमुना समान। ये रहा पूनम जी आपके उस बहुत धुआंधार गीत का जवाब। हमने वो काम नहीं किया कि शब्द भी हमारा, प्रसंग भी हमारा, पूनम आजाद का जवाब हो गया। काम तो चल रहा है। और क्या, कुछ अलग से होना चाहिए। और क्या, एक गाना, वाह, पूनम जी ज्यादा गाढ़े गीतों की आवश्यकता नहीं है, एक बिल्कुल सस्ता गाना आपको दे रहा हूं, बिल्कुल सस्ता, क्योंकि हमारे भैया हरिश्चंद्र यादव जी, हरिराम यादव जी और तमाम यादव जी उपस्थित हैं। और क्या, तो यदुवंशी भगवान कन्हैया का एक गीत दे रहा हूं। सोचो एक गाना बजा, कौन सा, बजा तो फिर बजा, ये ले। वाह, ये हमारे भैया हरिश्चंद्र यादव जी आपके द्वारा एक से एक गाए, धन्यवाद है। वाह, हेलो गीत बजा, कौन सा, कुछ समय पहले पूनम जी बहुत बढ़िया गाओगी। और क्या, कि आया आया अटरिया पे कोई चोर आया आया, आया आया अटरिया पे कोई चोर आया आया, नदिया ना जरा दीपक जलाना, नदिया ना जरा दीपक जलाना, देखो मलाना है या कोई और, मर गई मर गई, आया आया अटरिया पे कोई फिल्मी गाना कहता है कि आया आया अटरिया पे कोई चोर। वाह वाह, पूनम जी, पूनम जी हेलो हेलो, रूट की सभी लोग लेने, काफी है, तुम काहे मेहनत कर रहे हो? उस रूट की सभी लेने बेस्ट है। राधा राधा तो उजेरिया में आई, राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ, उजेरिया में आई, लेकिन कन्हैया भादो महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी में अर्धरात्रि में तो कारागार के अंदर कन्हैया का जन्म हुआ। सोचो सोचो, वहां से आगे नंदगांव, थोड़ा बड़े हुए तमाम लीलाएं करने लगे, कभी गोपियों की मटकी तोड़ देते, कभी गोपियों के वस्त्र चुरा लेते,
कभी मनिहारी बन जाते, कभी गुदनारी बन जाते और अक्सर किसी न किसी गोपी के घर में घुसकर माखन खा जाते। ये सारी गोपियों ने आपस में सलाह किया, ये कन्हैया ये तो बड़ा शैतान हो गया, बड़ा बदमाश हो गया है। और शैतान क्यों ना हो, एक प्रयोग कर रहा हूं, पूनम जी सुनिए कि आया 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 अंधेरिया। यही गाना है कि आधा हम गावे आधा आप गा दो। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दो साहू जी के लिए। क्या बात है, क्या बात है, और क्या कि आया आया अंधेरिया में देखो चोर आया आया। यहाँ अगर आपको कह दिया जाए चोर लड़मा कर दोगी, लेकिन भगवान कन्हैया के लिए कह दिया गया चोर। सोचो सोचो। आया आया। वाह, ये हमारे भैया लवकुश यादव जी डिप्टी खेड़ा, धन्यवाद है। और क्यों कि आया आया अंधेरिया में देखो चोर आया आया। जेल में आया, चोर है कैसा, सोचो। कंस भी नहीं जान पाया कैसे चोरी से निकल गया। ये बात कि जेल में आया कभी खेल में आया, जेल में आया कभी खेल में आया। कि चोर ऐसा चुरा ले जो कजरे की कोर नंद नंदा नंदा। आया आया अंधेरिया वो चोर है कौन? पूनम जी अक्सर गीत गाता हूँ, लोग जवाब देते हैं मदन गोपाल, नंदलाल, यशोदा का लाल, देवकी का लाल। सुनना गाना, तरफ न करना ख्याल। नंद का लाल है वो, करता कमाल है वो, अरे रहा गोपाल है वो। ये बात रहा गोपाल है वो और रहा गोपाल है वो। समझते रहो भाई, समझते रहो। नंद का लाल है वो, करता कमाल है वो, रहा गोपाल है वो। हाँ एक तो चोरी वो करे और सीधा चोरी वो करे। शिकायत करनी पड़ेगी यशोदा से। अरे आज तो गजब कर दिया कि बरजोरी तोरी मोरी पहिया मरोरी, बरजोरी तोरी मोरी गगरी भी थोरी। ना काम दूजा बड़ा काम चोर नंद नंद। इसके दूसरा कोई काम ही नहीं है, रोज रोज का काम हो गया कि ना काम दूजा है बड़ा काम चोर नंद नंद। ब्रजनंद आया 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 कोठरिया में माखन चोर आया आया कोठरिया
अंधेरिया में चोर, फिर कोठरिया में माखन चोर। दूसरी गोपी बोली, सोचो सोचो अरे तुम्हारा तो माखन चुराया, लेकिन मेरे साथ क्या किया? कुछ लोग सशंकित हैं। मंद मुस्कान सुधर है, बंसी धरे अधर है, ये तो जादूगर। मनहर मनोहर बांसुरी, बिसरे न रूप माधुरी। वाह, तुम्हारा तो केवल माखन चुराया, लेकिन मेरा सोचो तन तो यहाँ पर मन ले गया वो। तन तो यहाँ पर मन ले गया वो। जाने छुपा जा कहाँ कैसा मुँह चोर। नंद नंद रघुनंद आया 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 आया, नगरिया में छिप छाया। अरे ये बहुत पुराने श्रोता है। पूछ लो। महेश भाई, महेश भाई, ये हमारे महेश भाई काफी दिन बाद, और बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। और क्या? 51 ग्रह रात है, धन्यवाद है। इनका पैसा, अंतिम टुकड़ा जोड़ रहा हूँ। इनका पैसा अंधेरिया में चोर, कोठरिया में माखन चोर, नगरिया में चित्त चोर। समझते रहो भाई। और एक दिन जब गोपियां यमुना में नग्न स्नान कर रही हैं, सोचो सोचो कन्हैया ने उनकी चीर, उनके वस्त्रों को चुरा लिया और कदम के ऊपर जाके बैठ गए। वाह, बैठ गए। वहां देखिए एक प्रयोग कर रहा हूं। गुजरिया भाई बिकर गुजरिया भाई बिकर नग्न है, आवरण है बस जल। और देखा कदम की डाल पर बैठे, अरे हंसे यदुराज कमल। क्या बात है। जय हो गिरधारी जय हो, कि जय लीलाधारी जय हो। चिंतित हूँ चिंता में, चिंता हरो शशि। चिंतित हूँ चिंता से, चिंता हरो शशि। जाने जमाना तुम हो चिंता चोर। तुम भक्तों की चिंता भी चुरा लेते हो। जाने जमाना कि तुम हो चिंता चोर। आया 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 आया, ई फेरिया में चीर चोर। चीर चुरा लिया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, लाज बचाई, लेकिन गोपियों का चीर भी चुराया, चीर भी चुराया, माखन भी चुराया, चित्त भी चुराया। वाह वाह, एक से भाई आशीष तिवारी जी, आजीवन उन्नाव आपके द्वारा प्रदान है। वाह, और आप भी बहुत अच्छे कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और श्रोता भी। धन्यवाद है। लेखक को
और 51 रुपया का पुरस्कार लेखक रचनाकार का भार संभाले बैठे हैं भाई उमेश भाई। वाह वाह, धन्यवाद है। एक छोटा सा कटपीस देखिए। एक गाना बजा था, कौन सा? अरे भागो दौड़ो लोगों मेरी बेगम मुझे दिला दो। भागो दौड़ो लोगों मेरी बेगम मुझे दिला दो कि 16 साल की बेगम को इस बुढ़े से मिलवा दो, इस बुढ़े से कि मेरे साथ हुई दिल्ली में मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की। ले गया थ्री व्हीलर वाला, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल। पूनम जी छोटा टुकड़ा दे रहा हूं। बिल्कुल जब मामला कन्हैया लाल तक पहुंच ही गया, टुकड़ा सुनिएगा। तुलना कर रहा हूं जैसे आपने शुरुआत में पहले गीत में हरि और हर की बात की, प्रयास देखिएगा। मैं राम और कन्हैया की बात कर रहा हूं। त्रेता के राम और द्वापर में कन्हैया, त्रेता में सीता और द्वापर में राधिका। क्या अंतर भी तमाम है और समानताएं भी तमाम है। क्या बात है, वाह साहू जी कि एक दिन में एक रात में आए भगवान राम दिन के ठीक 12 बजे और कन्हैया रात्रि के 12 बजे। सोचो, समझते रहो। एक दिन में एक रात में आए वर्ण एक साधारे कि 12 कला के श्री राम 16 श्री कृष्ण सवारे। वाह, 12 कला के सूर्यवंशी राम तो राम भी 12 कला के और 16 कला वाले कन्हैया चंद्रवंशी है और चंद्रमा में भी 16 कलाएं। पूनम जी अरे पहले समझ लीजिए। अब क्या? 2 लाइन लाई, बस बिल्कुल नन्हा सा। कुछ नहीं है। दोनों सांवरे रंग के और दोनों के पास पीतांबर है। राधा सीता को देखिए, अग्नि परीक्षा दी सीता ने, अग्नि परीक्षा दी सीता ने अपने तन को तपाए तो फिर अग्नि में जलती राधा नैनन नीर बहाए। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी तो राधिका भी विरह की अग्नि में जली। नवमी को श्री राम जन्म, नवमी को श्री राम जन्म तो नवमी को सीता आई, अष्टमी को श्री
कृष्ण जन्म अष्टमी को राधा सुहाई। कृष्ण पक्ष की अष्टमी में कन्हैया, शुक्ल पक्ष की अष्टमी में राधिका। क्या बात हुआ। चैत्र मास की नवमी में राम, बैसाख मास में माता जानकी। वाह तो शोभा निराली शोभित जग में शोभा धाम की। और राधा सीता में अंतर क्या है? सीता राम की रानी है, राधा कन्हैया की दीवानी है। जी एक बात पे रहा, शोभा निराली जग में देखो शोभा धाम की। सेविका सीता राम की, प्रेमिका राधा श्याम।